नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया था, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। उसके बाद पूरे देश की मीडिया छाती पीट पीट कर इस बात को दिखा रही थी कि देखिए किस तरह से गरीब लाचार ब्राह्मणों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। पूरे देश के ब्राह्मण लोग इसका विरोध कर रहे थे और मुझे भी ये बात बुरी लगी थी, क्योंकि जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ है तब से संविधान के पहले पेज पर लिखा गया है कि हम सब भारतीय हैं। भले ही ब्राह्मण विदेशी हैं, इस बात को उनके पूर्वज भी इस बात को मानते थे, लेकिन जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ है तब से हमारे देश में रहने वाले सभी लोग भारतीय कहलाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो कुछ भी हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि जिन लोगों ने जेएनयू की दीवारों पर लिखा था ब्राह्मणों भारत छोड़ो, वो लोग बिल्कुल ही सही थे, क्योंकि उन लोगों के साथ जरूर ब्राह्मणों ने अन्याय अत्याचार किया होगा। जरूर वो लोग ब्राह्मणों के प्रताड़ना का शिकार हुए होंगे, तब जाकर मजबूर होकर जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मणों भारत छोड़ो लिखा था। आपको बता दें कि जिन ब्राह्मणों को गरीब और लाचार समझा जाता है वही ब्राह्मण लोग खुद को सबका बाप बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार ब्राह्मणों ने न सिर्फ एसी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों का अपमान किया है, बल्कि उनका साथ देने वाले जनरल वर्ग के राजपूत और बनिया समाज के लोगों का भी अपमान किया है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो है ब्राह्मण महापंचायत की, जिस ब्राह्मण महापंचायत में ब्राह्मणों ने क्या नारे लगाए हैं वो सुनिए पहले आप। सुना आपने क्या बोल रहे हैं? विपक्षी सारे सांप हैं, ब्राह्मण सबका बाप है। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया था ब्राह्मणों भारत छोड़ो। जरा सोच कर देखिए, ये लोग हमारे पूरे देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं, हमारे पूरे देश के लोगों को इन लोग गालियां दे रहे हैं। भीख मांगकर अपना पेट पालने वाले लोग सबका बाप कैसे हो सकते हैं? जिनका सुबह से शाम तक का ठिकाना ना होता है, कटोरा लेकर इस घर से उस घर जाते हैं, वो सबका बाप होने का दावा कर रहे हैं। ये बात बड़ी हंसने वाली है ना। सोचने वाली बात है कि जो मीडिया ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखे जाने पर पूरे देश में हाहाकार मचा दी थी, वो ब्राह्मणों की इन काली करतूतों पर खामोश क्यों है? आपको बता दें कि कोई भी खबर इस पर नहीं बनाया गया है। अभी तक किसी भी मीडिया वाले ने इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं किया। भले ही इस बात से लोगों को फर्क ना पड़े, भले ही किसी को इस बात से बुरा ना लगे, भले ही आप लोग उन्हें अपना बाप समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग भी बाबा साहब में आस्था रखते हैं, जो लोग भी बाबा साहब को जानते हैं, जो लोग भी बाबा साहब को पढ़े लोग हैं, उन्हें पता है कि ब्राह्मणों का बाप सिर्फ बाबा साहब को मानने वाले लोग ही हैं। इसलिए जो लोग भी ब्राह्मणों को अपना बाप समझ सकते हैं वो लोग हमें अपना दादा भी समझ सकते हैं। बाकी सब लोग शायद ब्राह्मणों को अपना बाप स्वीकार कर चुके हैं, इसी वजह से कोई भी इस चीज का विरोध नहीं कर रहा है। आखिर इन ब्राह्मणों के दिमाग में इतनी तुच्छ मानसिकता कहां से आती है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। क्षत्रियों की दाल सब जगह गल सकती है, एक जगह नहीं गल सकती, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण उनका पूर्वज है। कार्य होता ही है। अग्नि तत्व जब टकराएगा जल से तो बलि किसकी होगी, जल की या अग्नि की? क्षत्रिय जब ब्राह्मणों से टकरावेगा तो बलि हो जाएगी। ये कह रहा है कि राजपूतों की दाल एक जगह नहीं गल सकती, वो है ब्राह्मणों के पास, क्योंकि ब्राह्मण उनके पूर्वज है। अरे वो दुष्ट प्राणी, जिन राजपूतों का तू बाप बन रहा है ना, अगर वो राजपूत लोग तुम लोगों के पीछे से अपना हाथ हटा लेना तो लोग फूंक के उड़ा देंगे तुम्हें। थोड़ी भी शर्म नहीं आती इन लोगों को कि जिन राजपूत और बनिया लोग इनका साथ देते हैं, ये लोग उनका भी अपमान करते हैं, ये लोग उनकी भी इज्जत नहीं करते हैं। क्या लगता है आपको, इन लोगों की ऐसी नीच हरकतों से भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? पहले डिसाइड कर लो कि ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ब्राह्मण राष्ट्र में सिर्फ ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा होने नहीं दिया जा सकता है। मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि जब तक हमारे देश में ऐसे दुष्ट मानसिकता के कथावाचक रहेंगे, ऐसे ब्राह्मण लोग जिंदा रहेंगे, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने में सबसे बड़ा रोड़ा हमारे देश के अनपढ़ गवार जाहिल कथावाचक लोग हैं और कुछ पांचवी पास चुटियाधारी और तिलकधारी लोग हैं, जिनकी वजह से भारत में अमन चैन शांति नहीं कभी आ सकती। इन लोगों की मानसिकता इतनी दुष्ट वाली है कि इन्हें भारत से भगा देना ही उचित होगा। सोच कर देखिए, सरेआम हमारे देश में नारे लग रहे हैं, विपक्षी सारे सांप है, ब्राह्मण सबका बाप है, और इतना सब होने के बाद भी मीडिया में कोई खबर नहीं बन रही है इसके लिए, ना ही हमारे देश का कोई भी इसके लिए आवाज उठा रहा है। इस वीडियो को कम से कम अपने व्हाट्सएप पर 10 ग्रुप में शेयर करें, ताकि और भी लोगों को पता चल सके ब्राह्मणों की दुष्ट मानसिकता के बारे में और वो लोग इनसे शोषण होने से बच सके।
अगर आप बहुजन समाज में जागरूकता चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जरूर करवाएं। धाका टीवी को आर्थिक सहयोग भी करें ताकि धाका टीवी की आवाज और भी बुलंद हो सके। आपके सहयोग से धाका टीवी का कारवां अभी तक आगे बढ़ रहा है। आपके सहयोग से हम वाईफाई का रिचार्ज करवाते हैं, आपके सहयोग से हम अपने कंप्यूटर को सही करवाते हैं और आप लोगों के सहयोग से ही सब कुछ हो पा रहा है। तो धाका टीवी को सहयोग करना बिल्कुल ही बंद ना करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे।